हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञानी झारखंड। चलिए दोस्तों, आज हम लोग लोक कथा के सेशन में अगला कहानी स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है भाई का खेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एगो राजा रहे जे अपन कर्तव्य पर विश्वास करत रहे। कह रहा है, एक राजा था जो अपने कर्तव्य पे, अपने कार्य पे भरोसा करता था, भाग्य पर नहीं। मतलब भाग्य पर नहीं। वो प्रजा कर सुख संच कर बहुते ख्याल रखत रहे। मतलब वो अपना जो प्रजा था उसका जो सुख सुविधा का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन वो राजा अपन प्रजा कर सुख सच कर देखे के ले शिकार खेले के बहाना अपन सिपाही मनक संगे जंगल बट निकल गेलक। कह रहा है, एक दिन क्या किया राजा कि अपना प्रजा का सुख सुविधा, सुख सच को देखने के लिए शिकार खेलने के बहाना से सिपाही मन के साथ में जो है, उसका जो सिपाही था उन लोग के साथ में जंगल तरफ निकल गया शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलते खेलते राजा ढेर दूर चल गया। शिकार करते करते राजा बहुत दूर निकल गया। सिपाही मन पछुआ गए। सिपाही मन क्या हो गया, पीछे हो गए। सांझ होते ही एगो बाघ निकलक से के दई के 100 सिपाही भाग गए। कब निकला? सांझ, शाम होते होते एगो बाघ निकला। ठीक है, जंगल में है तो बाघ निकला। उसको देख के सभी सिपाही, जितना भी आदमी उसके साथ गया था, सिपाही लोग जो गया था, वो सभी क्या हो गया, भाग गया। राजा के घूरे में रात भे गेलक। अब राजा को घूमने में क्या हो गया, अब सब भाग गया, राजा अकेले हो गया। तो राजा को घूमने में क्या हो गया, रात हो गया। घूरे के बाहर एगो गाँव में उगेलक। जैसे वो लौटने लगा तो उस समय क्या किया, एक गाँव में गया। वहाँ कुम्हार मन रहते रहे। मतलब कुम्हार जो है एक जाति है झारखंड में, वहाँ कुम्हार सब रहता था। ठीक है, सेहे दिन एगो कुम्हार कर घरे छठी रहे। कह रहा है कि उसी दिन उस कुम्हार के घर में क्या था, छठी था। सब खाए पी निमर रहे। मतलब जिस दिन राजा शिकार करने गया, उसी शाम में जब वो लौट रहा था तो एक गांव में गया जहाँ पे कुम्हार लोग रहते थे। वहाँ देखा कि एक कुम्हार के यहाँ क्या है, नया बच्चा का जन्म हुआ है और वो छठियारी है, मतलब छठी संस्कार है। और सबको क्या किया कि खा पी के खत्म कर दिया है। ठीक है, और ये पहुंचा अधराती के राजा वो गांव में पहुंचलक और हका के कहलक के मनाहा। जब राजा वहां पहुंचा तो वहां गांव वाला को बोला कि यहाँ कौन है, मैं शिकार, अगला लाइन है कि मैं शिकार खेले जाए रहो, घूरे में रात हो गलक से सुतेले ठाव देवा। और राजा बोल रहा है उन लोगों से कि मैं शिकार खेलने गया था और घूरने में रात हो गया, इसीलिए मुझे सोने के लिए जगह दीजिए। उके रहे के लिए ढाबा में एक फाटल पटिया ले के डिसाय दिलें। कह रहा है कि उसको सोने के लिए, राजा साहब को सोने के लिए एक ढाबा दिया। ठीक है, ढाबा हम लोग घर बोलते हैं, रूम को ही क्या बोलते हैं, गांव घर में क्या बोलते हैं, ढाबा बोलता है। ठीक है, तो ढाबा में क्या किया, फाटल पटिया जो चटाई होता है ना, वो फटा हुआ था, उसको बिछा दिया और सोने के लिए बोला। ठीक है, गोटे गांव नींदा गलक, मुदा खरहट कर चलते राजा के नींद नहीं आलक। अब भाई राजा है वो, राजा को तो मखमल गद्दी में सोने का आदत है। इन लोगों को ज़मीन में दिया, वो भी फटा हुआ पटिया था, उसको बिछा दिया, तो कहाँ से नींद आएगा। तो वही कह रहा है कि गोटे गांव नींदा गलक, मुदा खरहट मतलब क्या कहोगे कि उबड़ खाबड़ ज़मीन था, उबड़ खाबड़ था, तो सोने में मखमली नहीं था, तो इसलिए उसको नींद नहीं आया। ठीक निस्भेद रात के टाटरा के एगो आदमी खोलक और सोझे ओहे ठाव गेलक जेठन नवा जन्मल छुआ अपन माय संगे सुतल रहे। अब इसमें कह रहा है कि एकदम निस्भेद रात, मतलब एकदम रात ऐसा पूरा एकदम सब सन्नाटा। ठीक है, तब क्या होता है कि टाटरा मतलब जो दरवाज़ा है उसको एक आदमी खोलता है और सीधे वहाँ चला जाता है जहाँ नया बच्चा का जन्म हुआ रहता है ना, जहाँ पे वो अपनी माँ के साथ सोया हुआ रहता है, वहाँ पे वो चला जाता है। तनिक देरी में वो आदमी निकलक, राजा उके चोर बूझ के अपन तलवार लेके ठड़ुआए रहे। तनी देरी मतलब थोड़ी देर बाद वो जो आदमी था वो निकल गया। ठीक है, और राजा उसको चोर समझ रहा था, इसलिए वो तलवार लेके दरवाजा के पास खड़ा रहा। आदमी के छूछा हाथ आवे दई के राजा उके रोकलक और उकर से पूछलक कि वो आदमी कौन है के और काले आए रहे। आदमी जो है, जैसे चोर है, राजा तो समझ रहा था कि वो चोर है, लेकिन वो जब वापस आया ना तो देखा उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो राजा उसको रोका और पूछा कि आप कौन है। तो आदमी बताया, जो आदमी निकला वो बताया कि वो भगवान है। कि वो बोला कि मैं भगवान हूँ, जो आदमी का रूप धर के नवा छुआ कर भाग लिखे आया हूँ। वो कह रहा कि मैं भगवान हूँ और मैं आदमी का रूप धारण करके उस बच्चे ने, जो नया बच्चा पैदा हुआ है, जन्म लिया है, उसका मैं भाग लिखने आया हूँ। तो ये चीज़ कह रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा कि देखिए, राजा छुआ कर भाई के बारे में पूछलक। अब राजा को उत्सुकता हुआ कि आखिर क्या है इसका भाग्य में। तो आदमी बतालक, जो भगवान आदमी का भेष धारण करके आए हैं, तो वही आदमी बता रहे, क्या बता रहे, देखिए आदमी बतालक और तो सब बेसे है, मुदा शादी से घूरे खने वन में इके बाघ चीर फाड़ के खाई।
कह रहा है वो जो भगवान है, जो आदमी का रूप धारण करके आए हैं, कि सब तो ठीक ही है, लेकिन जब इसका शादी होगा ना और जब वापस ये जाने लगेगा उस समय इसको एक बाघ इसको चीर फाड़ के खा जाएगा। राजा चुप हो गया। राजा क्या हो गया? चुप हो गया। ये सब बात सुन के क्या हो गया? चुप हो गया। बिहान खने राजा छुआ कर माए बाप से छुआ के अपन संगे राखे के लिए मांग लेलक। अब राजा सोचने लगा कि सही में, क्योंकि राजा तो कर्तव्य पे भरोसा करता था, भाई पे नहीं, तो इसीलिए क्या किया, सुबह में उसका माँ बाप से जो है वो बच्चा को मांग लिया और बोला कि देखिए आप इस बच्चा को हमें दे दीजिए। अगला लाइन है कि राजा छुआ कर पालादारी करे आसरा दिलाएं। अब बोला राजा कि इस बच्चा का जितना भी खर्चा होगा पालन पोषण में वो हम देख लेंगे, इसलिए वो आसरा दे दिया। ठीक है, राजा छुआ के अपन संगे ले गेलक और अपन छुआ नियर के सुख सच से पालादारी करे लागलक। अब राजा है भाई, तो कोई भी बच्चा अपना बच्चा को कहेगा कि अच्छा सुख सुविधा मिलेगा तो दे दिया। तो वही कह रहा है कि राजा को बच्चा दे दिया गया और वो ले गया और अपना बच्चा जैसा उसको रखने लगा। ठीक है, राज दरबार में, और उसको भी वही सब सुविधाएं देता था जो अपना बच्चा को मिलता था और उसको पालन पोषण करने लगा। जब वो कुम्हार कर छोड़ा जवान हो गेलक तब उकर माए बाप के बुलवाए के कहलक छोड़ा कर बिहार ले उमन अपन जाति कर छोड़ी कर पता लगाए। अब क्या कह रहा है कि जब लड़का सयान हो गया, मतलब जवान हो गया, तो उसके माँ बाप को बुलाया गया कि इस लड़का का आप शादी ब्याह करना है तो अपनी जात में आप एक लड़की बढ़िया खोजिए, इसका ब्याह करवा देंगे। बिहार कर सब सरजाम राजा बटले हुई। अब उसमें राजा कह रहा है कि जितना भी खर्चा होगा ना वो सब हम करेंगे। राजा बोल रहा है छोड़ी मिलक और बिहार कर सब सरजाम कर के बारात जाए लागल। लड़की मिल गई, ठीक है, अब शादी का दिन ठीक हो गया। अब बिहार का सब सरजाम ठीक हो गया तो बारात जाने लगे सभी कोई। ठीक है, राजा और उकर सिपाहियों मन संगे रहे बिहार करके दूल्हा दुल्हन के डोली में बैठा दिले और डोली के चारों चगुरदी सिपाही मन चले लागले। क्या कह रहा है कि राजा के साथ सिपाही सब लोग भी गया था, ठीक है, बिहार में, और दूल्हा दुल्हन को डोली में बैठा दिया। ठीक है, और डोली के चारों तरफ सिपाही सब जो था वो चारों तरफ उसको घेर के ले जाने लगा। ठीक है, मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से राजाओं पाछे पाछे आवत रहे, राजा भी पीछे पीछे आ रहा था। बीचे डहर एगो वन पड़त रहे। अब बीच रास्ता में देखिए, पहले तो ऐसा नहीं था, गाड़ी घोड़ा नहीं था, पालकी था, तो उसी को पालकी में दोनों आ रहा, तो बीच बीच में क्या कहते हैं आराम कर दिया जाता था, उसके बाद चला जाता था। उसी लिए बीच रास्ता में एक वन मिलता है। ठीक है, वह वन में सब रुक के सुस्ता लागल। वही मैंने जो बताया कि बीच वन में क्या किया, थक गया सब, तो रुक के थोड़ा सुस्ताने लगा, मतलब आराम करने लगा। यह ठाव कन्या अपन आदमी के कहलक कि आज तक ले वो बाघ नहीं देखे। यहीं पे उसकी जो नई दुल्हन होती है, जो कुम्हार लड़का होता है, उसका जो दुल्हन होती है वो क्या बोलती है कि मैंने आज तक बाघ नहीं देखा है, से हमको बाघ देखना है। तो फिर क्या होता है, माटी लाइन के वो बाघ का रूप बनाई लागलक, मुदा ठीक तैर नहीं बनावे सकत रहे। अब वो क्या किया ना, माटी से कुम्हार था वो लोग, तो माटी से कोई भी चीज़ वो लोग माटी का बनाता है, जैसे घड़ा हो गया या दिया हो गया, ये सब मिट्टी का बनता है। तो वो जो नई दुल्हन थी वो माटी लाई, मिट्टी लाई, और जो बाघ है उसको बनाने लगी मिट्टी का ही, लेकिन अच्छा नहीं बन रहा था। बर उकर से माटी के ले लेलक और ओहे बाघ का रूप बनावे के लागलक। जैसने बाघ का रूप बनलक एक सच्चे कर बाघ प्रकट भे गेलक और बड़े के चीर फाड़ देलक। अब बढ़िया से नहीं बन रहा था उसका दुल्हन से, तो जो लड़का था, जो वर बाबू था, वो खुद ले लिया, बोला ला हम बना देते हैं। अब वो बढ़िया से बनाने लगा, जैसे बढ़िया से बनाया तैसे वो जो बाघ था वो रियल में प्रकट हो गया। ठीक है, और उसको क्या किया, तुरंत चीर फाड़ के, जैसे भगवान था वो क्या किया था, भविष्यवाणी किया था, उसी तरह चीर फाड़ के इसको खा गया। ठीक है, सब भकुआ के देखते रह गए। अब अगला क्या बोल रहा है कि अब चकाए के सब राजा कर मुंह के देखे लागल। अब यहाँ पूछेगा कि किसका मुंह को देखने लगा, तो सब एकदम सब क्या हतप्रभ हो गया और सब राजा का मुंह को देखने लगा। तब राजा बोललक इकर भाग्य में ये लिखल रहे, सच बात के सबके बताए देलक। अब क्या किया कि राजा जो है सभी को सच बात जो घटित हुआ था घटना उसको सबको बता दिया। वो कहलक एहे जाने के लिए वो इके पोइस के बढ़ाए रहे, मतलब कह रहा है कि यही जानने के लिए उसको क्या किया है, पाल पोस के बड़ा किया है। ओहे होलक जे भाग्य में लिखल रहे, भगवान कर लिखल नी टरे इके जान गेलक। अब क्या कह रहा है कि भाई हम तो कर्तव्य मानते थे, लेकिन अब भाग्य पे भी जब ये घटना घटित हुआ तो वो मानने लगा राजा, भगवान कर लिखल नी टरे इके जान गेलक। और वो जान गया कि भगवान जो लिखता है वो कभी नहीं टरता है, इसीलिए भाग्य के साथ साथ अपने कर्तव्य पे भी भरोसा करना चाहिए। ठीक है, तो आगे हम जो है देखिए आगे क्या लिख रहा है कि नागपुरी लोक कथा में ऐसी अनेक कहानियां मिलती हैं। इन कहानियों से अच्छी शिक्षा तो मिलती ही है, साथ ही मनोरंजन भी होता है। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कहानी। ठीक है, दूसरा भेड़ा जल्दी लेके आएंगे नया वीडियो। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।